कूंडों की न्यास किस चीज पर दिलाई जाए। जब भी माह रजब का चांद नजर आता है तो हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज बार बार आते हैं आपके सामने, जिसे पढ़कर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कूंडों की न्यास में हम क्या चीज रखें, किस चीज पर फाता दिलाएं, कौन सी चीज बाजार से लेके आएं, कौन सी चीज अपने घर में पकाएं। तो कूंडों की न्यास की सच्चाई आज आप जान लो कि आपको किस किस चीज पर आप कूंडों की न्यास की फाता लगा सकते हैं। नंबर 1, कूंडों की न्यास में कोई भी हलाल चीज पर आप फाता दिला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खीर पूरी ही बनाई जाए, आप अपने घर में बिरयानी बना सकते हैं, दही ला सकते हैं, मछली ला सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, जलेबी ले सकती हैं, मिठाई ले सकते हैं। वो चीज यानी कि हलाल चीज होनी चाहिए, उसे आप फाता में पेश कर सकते हैं। नंबर 2, न्यास का खाना दिन, रात, शाम, दोपहर किसी भी वक्त बनाया जा सकता है और किसी भी वक्त खिलाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सुबह या दिन का कोई भी वक्त हो। नंबर 3, न्यास का खाना एक ही कमरे में खिलाया जाए, दूसरे कमरे में या घर के बाहर नहीं ले जा सकते। ये सब ख्याल बेहुदे हैं और ये सारी बातें गलत हैं। आप घर के बाहर भी खाना खा सकते हैं, आप दूसरे कमरे में भी खाना खा सकते हैं, आप घर से बाहर ले जाकर भी खाना खा सकते हैं। नंबर 4, फातिहा का खाना बच जाए तो उसे दफन कर दिया जाए। ऐसा करना हराम और गुनाह है। बचे हुए खाने को तकसीम करना बिल्कुल जायज है, यानी कि आप किसी भी गरीब को ले जाकर वो खाना दे दो ताकि उसके पेट में चला जाए और वो आपको ढेर सारी दुआएं दे। नंबर 5, फाता 1 साल की तो हर साल करना जरूरी है, ऐसा मानना भी गलत है। अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो हर साल बुजुर्गाने दीन की फाता करनी चाहिए। किसी भी साल किसी जायज वजह से फाता ना कराई तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ना कर पाए तो ये सोचना कि अब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा, न ही आपके ऊपर मुसीबत आएगी, न ही आपके ऊपर परेशानी आएगी, न ही आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अगर आप फाता दिलाते हैं तो आप सवाब कमाएंगे, नहीं दिलाते तो उससे कोई भी हर्ज नहीं होगा। नंबर 6, हर साल न्याज में जो खाना पकाया खिलाया वही खाना हर साल पकाना खिलाना जरूरी नहीं है। जैसे आपने पिछले साल मानो बिरयानी बनाई और अब आपके पास गोश्त है, मुर्गे का गोश्त है, मिठाई ले आए तो आप उस पर भी फाता दिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल पीली तायरी बनाई थी, पीली बिरयानी बनाई थी, उसमें लौंग डाला था, उसमें सब्जी डाली थी, उसमें आलू डाला था, उसमें घी डाला था, उसमें तेल डाला था, उसमें बैल कोलू का तेल लेकर आए थे हम, उसमें रिफाइंड का तेल लेकर आए थे, उसमें हमने नल से पानी डाला था, उसमें हमने अपने हाथ से पकाया था, लकड़ी अपने हाथ से लगाई थी, माचिस हम दुकान से लाए थे, माचिस हमारे बच्चे ने जलाई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो पिछले साल आपने किया था सेम वैसे ही करने बैठ जाओ। पिछले साल आपके पास 50 रुपए थे, आज आपकी जेब के अंदर 1 लाख रुपए हैं, तो उसी तरीके से आप आज न्याज दिला सकते हैं, फल फ्रूट ला सकते हैं, जो चाहें ला सकते हैं, आप उस पर फाता दिला सकते हैं। नंबर 7, किसी मुसीबत आने पर यह कहना कि कूंडे की फातिहा में मैंने ऐसा या वैसा खिलाया इसलिए मुसीबत आई, ये सख्त हराम है। अपनी गैर शरई हरकत की मुसीबत या कोई और बात को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मंसूब करते हैं। अगर किसी मुसलमान ने कभी जिंदगी में कूंडे की फातिहा ना भी दिलाई तब भी सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी मदद फरमाते हैं। नंबर 8, घर का बना हुआ खाना हो या सिर्फ हलवा हो या सिर्फ 1 गिलास पानी ही क्यों ना हो, उस पर फातिहा पढ़ें और जरूर पढ़ें। कोई जरूरी नहीं कि जिस घर में पहले से होती आई है
उसी के घर पे कूंडे की फातिहा होगी। हर कोई कूंडे की फातिहा करा सकता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, करा सकता है। तो आज आपने जाना कि कूंडों की फातिहा में हम क्या क्या रख सकते हैं। वीडियो को आगे शेयर करें और मुस्कुराकर वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो मुस्कुराकर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।